नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, आपकी जोड़ी सबसे अच्छी किसके साथ जमेगी? कौन है वो जिनसे आपको धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा होती है? कौन है आपके शत्रु राशि और मित्र राशि? तमाम बातें आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले जानते हैं जो मेष वाले हैं ना, वो होते कैसे हैं। देखिए, हर राशि की अपनी खूबियाँ होती हैं, अपनी खासियत होती है और कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं। लेकिन आज हम जोड़ी की बात करते हैं। अब जैसे ही कोई भी व्यक्ति, मेष राशि की लड़की हैं, आप लड़का हैं, जैसे ही थोड़े से यंग एज में आते हैं तो मन में ढेर सारी कल्पनाएं, प्यार उड़ान भरने लगता है। अब विपरीत लिंगी के प्रति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है आकर्षित होने का। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होता है, क्योंकि कई बार सपने देखना अच्छा लगता है और ऐसे में होने वाला जीवन साथी, आपका प्यार कैसा हो, ये आपको सोच सोच कर ही बहुत ही एक गुदगुदी सी होती है। अब दूसरी तरफ धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। जिंदगी के उच्चतम लक्ष्यों को पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, त्याग भी करना पड़ता है, तभी आप सफलता पाते हैं। अब माता पिता, आपके दोस्त हैं, परिस्थितियां हैं, हर चीज़ का बहुत योगदान होता है आपके उम्र के इस पड़ाव तक आने में। लेकिन सबसे अहम जो रोल होता है वो है जीवन साथी का। अगर जीवन साथी सही मिल जाए तो आपका लाइफ बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि देखिए, वैसे तो जो भाग्य या सोच से विवाह तय होता है, वैसे विवाह होने में भाग्य की सबसे बड़ी भूमिका होती है। दो राशियों के बीच सही संबंध से विवाह होता है और अगर आपके राशि से मित्र राशि से विवाह हो जाए तो वैवाहिक जीवन सुखी होता है, और अगर शत्रु राशि से विवाह हो जाए तो लाइफ टाइम संघर्ष बना रहता है, तालमेल का अभाव होता है। और अगर सही मित्र राशि से आप विवाह करें तो जीवन बेहतर होगा, क्योंकि ये जो है ना, आप में जो एक जीवन में जो संघर्ष है ना, वो कम हो जाता है, क्योंकि खुशियाँ यहाँ ज़्यादा होती है और मित्र राशि से हमारी सोच मिलती है और यही सोच जीवन की कठिनाइयों में हिम्मत भी देती है। तो मेष वालों, आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए, विवाह, चूँकि विवाह तो हो ही जाता है, कोई भी व्यक्ति कुंवारा रहता नहीं अमूमन। अब विवाह हो जाना और प्रेम बना रहना, आपका प्यार हो जाना और प्यार को पा लेना, दोनों में अंतर होता है। आप चाहते हैं आपका जीवन सुखमय रहे, आपका लव, आपका जीवन साथी मिले, लेकिन उसके पहले कुंडली मिलाना, आपके राशिगत गुण मिलाना जरूरी होता है। अगर आप मित्र राशि से विवाह करते हैं तो आपका भविष्य सुखमय हो जाता है। तो चलिए जानते हैं मेष और मेष वालों की जोड़ी कैसी रहती है। मेष और मेष, तो यही से शुरुआत करते। देखिए, दोनों ही राशियों का स्वभाव उग्र, क्रोधी, चिड़चिड़ेपन लिए हुए होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर अग्नि तत्व वाली राशि है। आपस में विवाह संबंध करना वैसे ठीक है, क्योंकि स्वभावगत शत्रुता नहीं होगी, पर व्यक्तिगत शत्रुता और मित्रता स्वभाव पर निर्भर करती है। ऐसे में आक्रामक, झगड़ालू होते हैं मेष राशि की जो खासकर महिलाएं होती हैं। ऐसे में आप दोनों शादी तो कर सकते हैं, पर आप जो पुरुष हैं, घर की सारी जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपें तो फिर रिश्ता ठीक है। अगर आप मेष के हैं और वृषभ राशि से अगर बात की जाए तो देखिए, मेष और वृषभ, जो मेष वाले हैं उग्र स्वभाव के हैं, वृषभ वाले सॉफ्ट नेचर के होते हैं। मेष वाले जो होते हैं दिन बली है और वृषभ वाला का रात्रि बली है, क्योंकि यहाँ शनिदेव की प्रधानता है, मेष में सूर्य की प्रधानता है। अब आपस में विवाह तो कर सकते हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद होगा। मेष वाले को धोखा भी मिलता है वृषभ वालों से खूब, खासकर धन के लेन देन के मामलों में। अब ऐसे में भगवान गणेश को दुर्वा जरूर अर्पित करें नियमित रूप से, अगर आपका लव वृषभ का है या आपका जीवन साथी, क्योंकि यहाँ पर वैचारिक मतभेद रहेगा। अब यहाँ पर मेष और मिथुन की बात की जाए तो दोनों का ही नेचर लगभग एक जैसा है। अब आपका जो है विवाह या प्रेम करना आपके लिए वैसे अच्छा है, क्योंकि मेष वाले अग्नि तत्व प्रधान राशि, और यहाँ पर जो मिथुन वाले हैं ना, अब मिथुन वाले बुध की राशि है। और यहाँ पर चूंकि जब मिथुन वालों के साथ इनका होगा, तब यहाँ पर सफलता के
एक नए रास्ते गढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ हवा मिलेगी आपको आगे बढ़ने में। मेष और कर्क की बात की जाए तो दोनों का स्वामी जो है मित्र है। अब ऐसे में अग्नि और जल आपस में विरोधी हैं, तो ये अगर प्रेम करेंगे तो विचारों में घोर शत्रुता होगी, आए दिन तकरार होगी, झगड़े होंगे। तो ऐसे में जो मेष वाले हैं, कर्क राशि से विवाह, वैसे आपके मित्र राशि हैं लेकिन फिर भी विवाह ना करें तो अच्छा है। प्रेम तो रहेगा पर झगड़े भी बहुत होंगे। अब मेष और सिंह राशि की बात की जाए तो देखिए दोनों ही राशियां अग्नि तत्व की है और आकर्षक भी है, उत्तेजना वाला राशि है। अब ऐसे में क्या है ना, यहाँ पर इन दोनों का जो स्वामी आपस में मैत्री संबंध रखते हैं, तो ऐसे में मेष वाले जो अनन्य प्रेम वर्धक हैं, अब समर्पित तो होंगे, दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा यहाँ पर अगर कन्या वालों की बात की जाए तो देखिए वैवाहिक जीवन वैसे तो ठीक रहेगा, क्योंकि क्रोध को कन्या राशि बर्दाश्त कर ले तो ठीक है, लेकिन यह है कि यहाँ पर धोखा मिलने की संभावना कन्या वालों से मेष वालों को बहुत ज़्यादा होती है धन के मामलों में। इसलिए आपस में विवाह संबंध करने से पहले एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ लें और बहुत सारी चीज़ों को आपको व्यवस्थित करना होगा, क्योंकि यहाँ पर धोखा खाने की संभावना है। तो भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें अगर इनसे पाला पड़ गया हो तो। अब मेष और तुला की बात की जाए तो तुला राशि जो है ना वो शुक्र की राशि है, सौंदर्य की राशि है। और तुला राशि चूँकि यहाँ पर मेष वालों का जो मित्र राशि भी है, तो आकर्षण प्रेम में बदलेगा, प्रेम समर्पण का रूप करे तो विवाह करना बहुत सुखदायक है, क्योंकि एक ही विचारधारा है, एक दूसरे को आप समझेंगे और मेष वाले को बर्दाश्त करते रहेंगे या फिर दोनों का प्रेम चलेगा। लेकिन मेष और वृश्चिक की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जो वृश्चिक राशि है मंगल की राशि है दोनों, लेकिन एक नकारात्मक दूसरी सकारात्मक। ऐसे में क्या है ना, मेष का अग्नि तत्व और वृश्चिक का जल तत्व है, और वृश्चिक वाले वैसे भी आपके शत्रु राशि हैं, तो यहाँ पर हावी होने का कोशिश करेगा वृश्चिक वाला मेष वालों पर, तो तकरार बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ना ही करें उनसे विवाह तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं धनु की। मेष और धनु दोनों की जोड़ी अगर कही जाए कि यहाँ पर बेहतर होगी तो कहीं कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आप किसी तीसरे की बातों पे विश्वास ना करें, सिर्फ आप दो ही एक दूसरे की बातों को साझा करें आपस में, तो बेहतर होगा, प्रेम बढ़ेगा और आपके प्रेम से लोग जलेंगे भी। बस यहाँ पर कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। अगर मेष और मकर की बात करें तो मेष का स्वभाव तेज तर्रार होता है और मकर का स्वभाव काम टालने वाला। अब यहाँ पर मकर पर मेष का क्रोध आएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर होता क्या है ना, मकर वाले मित्र राशि हैं, तो आपके लिए मकर के त्याग करने से रिश्ते अच्छे रहते हैं, तो विवाह संबंध बेहतर कहे जा सकते हैं। और अगर हम कुंभ की बात करें तो देखिए मेष और कुंभ राशि जो है ना घड़े का प्रतीक है। अब अंतर मन को समझ पाना थोड़ा कठिन है, और मेष वाले बड़े सीधे साधे सच्चे सरल होते हैं। अब कुंभ की स्त्री समर्पण भाव तो रखती है, लेकिन ये शत्रु राशि है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बचिए। मेष और मीन की बात करें तो देखिए दोनों में तात्विक विषमता है, क्योंकि वैसे तो आपस में नैसर्गिक मित्र हैं। मीन का जो रात्रि का चर प्राणी है और यहाँ पर मेष दिन का है, तो मेष क्षत्रिय राशि है, मीन ब्राह्मण राशि है, तो इन दोनों का प्रेम और विवाह संबंध बेहतर तो होगा, लेकिन मीन को समझौता अधिक करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके जीवन में हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ आपको ये बताया कि किनके साथ रिश्ते जोड़ने में आपको क्या लाभ क्या हानि है, पर अब जानते हैं विस्तार से। देखिए आपको फिर से हम बता दें, मिथुन कन्या वृषभ राशि आपके अनुकूल नहीं होते, क्योंकि मेष वालों को इनसे धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, खासकर धन के लेन देन के मामलों में, या धन के लेन देन के मामलों में। तो इनका साथ अगर कोई बिजनेस व्यवसाय है, आपका लव पार्टनर, आपका वैवाहिक जीवन साथी है, तो फिर यहाँ पर बचने के लिए तमाम चीज़ों से भगवान गणेश को नियमित रूप से दुर्वा अर्पित करें। और दूसरी बात, अब हम अगर बात करें आपके बेस्ट जोड़ी की, तो कर्क तुला मकर राशि वालों से आप विवाह करें तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक कुंभ वालों से विवाह करने से बचिए, और अगर आपका विवाह इनसे हो गया है तो और जीवन में समस्या है आपके वैवाहिक, तो नियमित रूप से भगवान सूर्य को एक चुटकी जल में हल्दी डालकर अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें साझा की। अगर जानकारी बेहतर लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।